और बहुत रफ्तार के साथ किया। Assalamu alaikum everyone. Let's wait for everyone else to join in. Okay. Assalamu students, can you hear me? Can you see the screen? Okay. Assalamu alaikum. Okay, एक मिनट. Actually, yes. तो कोई क्वेश्चन पिछली स्लाइड से रिलेटेड है आप लोगों के जहन में तो आप पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चंस? कोई भी वॉइसिंग ऑफ आर या कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स वगैरह कुछ भी अगर आपके जहन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. होपफुली हम आज अपना ये जो है वो ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे. ठीक है. तो एक्सक्यूज मी. ओके.
कॉन्सोनेंट क्लस्टर आपकी बुक में भी मौजूद है, आप लोग अगर आप जाएंगे अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। ओके। और जो मैंने आपको जो पढ़ाया है ये आपके चैप्टर हैं आपके बुक में, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स के नाम से हैं, वॉवल्स के नाम से हैं, ठीक है। और आप जाएं उनको जाके देखें, उसको स्टडी करें। वॉइसिंग के नाम से मैंने आपको बोला है कि वॉइसिंग का जो चैप्टर है वो आप करें। सो एवरीबडी हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट टुडे। हाँ, मुझे ये पूछना था, सबने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है? तो जल्दी जल्दी बताएं मुझे किस किस का असाइनमेंट रहता है अभी नहीं हुआ हुआ सबमिट। मेरा माइक टूट जाना है इस खांसी की वजह से। पता है कि मुझे खांसी आती है और मैं माइक पे हाथ रखती हूँ। ये इसलिए स्लो आ रही है कि मुझे खांसी हो रही है बार बार और मैं माइक पे हाथ रख रही हूँ। और वो जब मैं माइक पे हाथ रखती हूँ तो वो आगे पीछे हो जाता है और मुझे डर है कि कहीं मेरा माइक ही ना टूट जाए इस जद्दोजहद में। 1 मिनट में एडजस्ट करती हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। नाउ यू कैन हियर मी सही तरीके से। और ये मुझे मैंने आपको क्वेश्चन किया है, हु हैज नॉट सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स टुडे, जल्दी बताएं। एवरीवन हैज डन इट। क्यों रहती है, क्या हुआ? क्या हुआ खुशहाल? वाई योर असाइनमेंट इज रिमेनिंग? खुशहाल चंद, आपकी असाइनमेंट क्यों रहती है? आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, ठीक है। कि वॉइस मैसेज मत कीजिएगा, वो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। मुझे लिख के भेजिए, ठीक है। और किसका असाइनमेंट रहता है वो भी मुझे अपना रीजन बस यहाँ पे भी बता दें कि किनका रहता है, और मुझे रीजन बताना। मुझे याद ही नहीं था, मुझे अब याद आया। हाउ मेनी ग्रुप्स पर देयर वर 9 ग्रुप्स, इट वाज अ ग्रुप असाइनमेंट, इतना कोई मसला तो नहीं था, 2 मिनट में होने वाली बात थी इसमें। ग्रुप ग्रुप असाइनमेंट तो बहुत जल्दी नहीं हो जाते, एक बंदे ने थोड़ी काम करना होता है। वेरी गुड, शाबाश। हमारे पास मिसबा ने, दीपक ने, चंदर ने, जोहेब एंड बिस्मा, रिता, सीमा, वेरी गुड, वैस एंड शाबाश रुमैस। यस रुमैसा, मुझे लगा रुमैसा को मैं फिजा, तो फिजा है ना, मैंने आपको भी एक और फिजा बना दिया था। ठीक है कनूत, वेरी गुड। और हमारे सुफियान किधर है? वेयर इज सुफियान? वेयर इज द सीआर सुफियान? ठीक है, चलें जी। ओके, अब आवाज आ रही है सबको? एक स्टूडेंट ने कहा उसको आवाज नहीं आ रही है, मुझे बता दें कि कैन यू गाइस हियर मी? अस्सलाम वालेकुम हियर। आयशा इज, आयशा वेयर वर यू इन पास्ट 2 सेशंस? क्यों, आज वो कहाँ गया हुआ है? व्हाई इजंट ही अवेलेबल हियर? ये तो टाइम उसका अवेलेबिलिटी होना चाहिए ना, दिस इज एक्स्ट्रा क्लास, ही शुड बी हियर, ही इज अ सीआर एंड सीआर इज एब्सेंट। शाबाश। ओके।
चैट में लिखिए या मुझे मैसेज कर दीजिए। चैट में लिखिए, मुझे मैसेज करें चैट में, मुझे डायरेक्ट मैसेज भी आता है, ठीक है। एवरीवन में मत मैसेज करें, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें, ठीक है। सही है। तो चलो, क्यों क्यों नहीं लिया, वजह बताएं। हो गया। अच्छा जी, तो जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनका पड़ोसियों का वाईफाई सही नहीं चल रहा तो ये लोग क्लास नहीं ले रहे, क्या बहाने हैं आप लोगों के। बेटा 20 रुपए का ना डेटा का पैकेज होता है, ठीक है। और उस पर आप आराम से ये क्लास ले सकते हैं, ठीक। 20 रुपए, 20 रुपए का तो पापड़ भी नहीं आता अच्छा वाला, ठीक है। इतना सस्ता तो हो गया, मोबाइल पे सुने बैठ के, पड़ोसियों के वाईफाई को छोड़ दें। जी गाजी, ठीक है, शाबाश। ओके, चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन जो थोड़ा बीच में रह गया था। मुझे इसका पता करना था कि भाई आप लोगों के असाइनमेंट का क्या हाल है बीच में, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट है होमोग्राफ, ठीक है। होमोग्राफ हमारे पास क्या होते हैं। होमोग्राफ इज अ वर्ड दैट हैज अ सेम स्पेलिंग एज अनदर वर्ड बट हैज अ डिफरेंट साउंड एंड अ डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि होमोग्राफ, होमो माने क्या, मतलब एक जैसा, और ग्राफ माने लिखना, लिखाई, ठीक है। लिखाई, स्पेलिंग्स लिखाई में ही आता है ना, राइटिंग में ही आता है, ठीक है। तो उन्होंने ये क्या कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनकी स्पेलिंग तो एक जैसी होती है, ठीक है, सही। लेकिन लेकिन साउंड्स डिफरेंट होते हैं, और जब साउंड्स डिफरेंट होते हैं तो उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल जो है होमोग्राफ्स का वो ये है कि लीड और लेड, ठीक है। सुना हुआ है ना ये आप लोगों ने, अगर नहीं सुना हुआ तो मैं आपको बता देती हूँ। इसके बीच में से स्लैश मार्क क्यों रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, लीड मतलब जैसे लीडर होता है, ठीक है, जैसे आप लीड करते हैं, ठीक है। वट एवर द लीडर इज, वट ही इज डूइंग, ही इज लीडिंग द ग्रुप, ठीक है। तो ये लीड होता है, ठीक है जी। और फिर लेड जो है हमारे पास क्या है, लेड है मेटल, ठीक है। मेटल मेटल जो अक्सर आपके चूना, जो चूना नहीं कहते, जो पेंट होता है, वॉल पेंट होता है, उसमें डलता है, ठीक है। मेरे पास भी क्यों मोबाइल है गाजी, और मैं उस पर आराम से डेटा पे क्लास लेती हूँ। अच्छा मोबाइल है, बहुत अच्छा मोबाइल है। लोग वीगो मोबाइल भी यूज करते हैं, उस पर भी चल जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है विंड और सॉरी, वाइंड एंड विंड, ठीक है। पहला हमारे पास वाइंड है, ठीक है, दूसरा हमारे पास विंड है, ठीक है। द गस्ट ऑफ एयर, ठीक है, वाइंड एंड विंड, ठीक है जी। अब वाइंड क्या है, किस जिसको आप मोड़ते हैं, बिल्कुल, ठीक है। किसी भी चीज को अगर आप मोड़ते हैं या उसको घुमाते हैं, बल देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वाइंड करते हैं आप, ठीक है। फिर हमारे पास विंड है, ठीक है। तो जब मैं आपको बोलती हूँ लीड एंड लेड, ठीक है, जब मैं आपको लीड एंड लेड कहती हूँ तो आपको उसी वक्त समझ में आ जाता है कि इस लीड के क्या मीनिंग है, ठीक है, और लेड के क्या मीनिंग है। लेकिन जब अगर आप पढ़ेंगे तब आपको ये मीनिंग समझ में नहीं आएंगे। आप पहले दो दफा जुमला पढ़ेंगे फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा भाई ये वाला लीड है और ये वाला लेड है, ठीक है। लेकिन सुनने में फौरन आपको मीनिंग पता चल जाएंगे। स्पेलिंग इनकी सेम है लेकिन साउंड इनका डिफरेंट है, जिससे आप फौरन जो है क्या कर लेते हैं, मीनिंग ढूंढ लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है वाइंड और विंड, ठीक है। वाइंड एंड विंड, ठीक है। तो वाइंड में यही है कि भाई किसी स्ट्रेट चीज को आपने मोड़ दिया,
घुमा दिया, उसकी शेप चेंज कर दी, तोड़ मरोड़ नहीं कहते इस टाइप की चीज, उसको वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है जी, सही है। और फिर हमारे पास विंड जो है वो क्या है, गस्ट ऑफ एयर, जो हवा चलती है, अक्सर कराची की हवा चलती है और हम जो है बिल्कुल कराची में हवा बस छोड़े रहने दे, हवा नहीं चलती है, रेत उड़ती है बेसिकली। ठीक है, तो वो ठीक है, जैसे तेजी से हवा का कोई झोंका आ जाना या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब बेस एंड बेस, अच्छा इसकी बेस एंड बास, सही है जी। बेस जो है आपको मालूम होगा ये साउंड कहलाता है, ये अक्सर आपके गिटार में और आपके म्यूजिक साउंड्स में यूज होता है, स्लो साउंड होता है, ठीक है, डीप साउंड होता है। ठीक है, तो कहते हैं ये बेस गिटारिस्ट है, ये बेस ड्रमर है, या ये बेस ये है और वो है। ठीक है, स्लो साउंड जो होता है। ठीक है, और बास जो है वो क्या है, अ टाइप ऑफ अ फिश है, फिश को कहते हैं, ये उसका नाम होता है। ठीक है, तो जब हम होमोग्राफ की बात करते हैं तो ये बड़ा ही इजी सा वर्ड है हमारे पास, और वो ये है कि इट हैज द सेम स्पेलिंग एज अनदर वर्ड, ठीक है, बट अ डिफरेंट साउंड एंड अ डिफरेंट मीनिंग। ठीक, सही, वेरी गुड। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? बहुत इजी है। ठीक है, सो सॉरी, क्या हो गया इसको, कि फिर हिल गया अपनी जगह से। फिर हम आते हैं अपने सेकंड इसके ऊपर। ठीक है, सेकंड टर्म के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये क्या है, हमारे सारे फोनेटिक्स से रिलेटेड है। क्यों फोनेटिक्स से रिलेटेड है? क्योंकि हम इसको अभी पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन। ठीक है, जब भी कोई चीज हम साउंड से रिलेटेड पढ़ेंगे तो उसमें आ रही है। ठीक है, होमोफोन। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड आता है होमोफोन। ठीक है, ये रहा, सही, इसको वो कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है, क्या हो गया, अ वर्ड दैट हैज द सेम साउंड एज अनदर वर्ड बट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, होमोफोन्स में और मे नॉट हैव द सेम स्पेलिंग। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास सेकंड टर्म्स जो आते हैं वर्ड्स में, वो ये आते हैं कि उनके अंदर क्या है, उनके जो साउंड है वो एक दूसरे हैं। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग्स डिफरेंट है, कुछ की सेम स्पेलिंग्स भी हैं। ठीक है, सही। होमोफोन्स हमारे पास कौन से वर्ड्स कहलाते हैं, जिनके साउंड्स जो हैं वो एक दूसरे वर्ड्स के साथ मिलते जुलते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स जो है वो डिफरेंट है। ठीक, सही। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम अक्सर, हमारे स्टूडेंट्स भी जो हैं, क्योंकि हम इंग्लिश टीचर्स हैं तो ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं, वो टू टू और टू को एक साथ लिखते हैं। देयर, देयर, दे आर, इसमें भी लोगों को फर्क नहीं आता। आप हम पाकिस्तानियों को तो ज्यादा आ जाएगा, ये अमेरिका वाले और ब्रिटिश वालों को भी नहीं आता। ठीक है, प्रे, प्रे। ठीक है, अब यहाँ पे है टू, टू, टू। ठीक है, इसमें टू वाला जो है वो तो नंबर वाला आ गया, बाकी जो है वो हमारे पास दोनों जो है वो, वन इज प्रीपोजिशन एंड सेकंड इज आल्सो प्रीपोजिशन। ठीक है जी, फिर हमारे पास देयर, वहां होना, देयर उनका होना, देयर उनके लिए होना। ठीक है, और प्रे माने दुआ, और प्रे माने, ये प्रे जो है वो शिकार होता है। ठीक है जी, नजर आ रहा है जब मैं इसको यूं हाईलाइट कर रही हूँ तो? ठीक है, ये प्रे माने दुआ करना है, और ये प्रे माने जो है आपका शिकार। ठीक है जी, तो यहाँ तक समझ में आ गई बात? एनी क्वेश्चंस? ये इजी है। ठीक है, अभी इसके जल्दी जल्दी से जो है ना थोड़े से कुछ होमोग्राफ्स और होमोफोन्स जो हैं वो, होमो माने एक जैसा, ग्राफ माने एक जैसी लिखाई, फोन्स माने एक जैसा साउंड। ठीक है, होमो। ठीक है, ये कौन से वर्ड्स होते हैं? ग्रीक वर्ड्स होते हैं। ठीक है, चलें जल्दी जल्दी से इनके जो है ना वो आप
थोड़े से एग्जाम्पल्स लिखिए फटाफट, होमोग्राफ्स के और होमोफिल्म्स। अजान। ओके।
ओके तो हम अब आते हैं होमोनिम्स की तरफ। ठीक है जी, अब हमारे पास होमोनिम्स क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि homonym is a word that is said or spelled the same way as another but has a different meaning। ठीक है, हमारे पास इसके बाद जो है वो वर्ड है होमोनिम का। ठीक है जी, होमोनिम्स जो हमारे पास वर्ड आ रहे हैं, अच्छा ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? होमोनिम इज अ वर्ड दैट इज said or spelled the same way as another word but has a different meaning। ठीक है, अब क्या हुआ कि राइट एंड राइट, ठीक है, ये दोनों किस तरह से बोले जा रहे हैं? स्पेलिंग भी तकरीबन जो है वो सेम वे हो रही है, ठीक है, लेकिन इनके जो मीनिंग्स आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है जी, राइट एंड राइट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पेयर होमोनिम्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? एक सिंपल RIT वाला राइट भी होता है, ठीक है, जिनको और फिर वो उस तरह से भी उसको आप लिखते हैं। ठीक है, मीट एंड मीट हो गया। ठीक है, सही, वो भी एक तरह से लिखा जा रहा है, एक ही तरह से बोला जा रहा है। ठीक है जी, वेट एंड वेट हो गया। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, वेट एंड वेट क्या है? वेट माने होता है जो जानवरों का डॉक्टर होता है, और वेट माने जो होता है वो गीला होता है। ठीक है, होमोनिम इज अ वर्ड दैट इज सेड और स्पेल्ड द सेम वे एज अनदर वर्ड बट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। इसमें आपका लीड एंड लेट भी आएगा। ठीक है, तो होमोग्राफ और होमोनिम बहुत हद तक एक दूसरे के करीब करीब वर्ड्स होते हैं। ठीक है, समझे? सेम स्पेलिंग बाजू का आपको मिलेंगी, सेम में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। अब इसमें जो हम बोल रहे हैं, जिस तरह से इसको बोल रहे हैं, जिस तरह से, उसमें हमारी स्पेलिंग जो है, साउंड प्रोडक्शन है, वो बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल करीब करीब है, जैसे राइट राइट। ठीक है, वेट वेट जो मैंने अभी बताया आपको, वेट एंड वेट। ठीक है जी, मीट मीट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? क्या हो रहा है कि जो प्रोनाउंस किए जा रहे हैं, स्पेल किए जा रहे हैं, तकरीबन सेम वे से किए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, सही, वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ गया? ये तो बहुत ही इजी सम्स है हमारी जो हमारे पास हो रही हैं। ठीक है, ठीक, स्टूडेंट्स प्लीज मुझे बता दें। ठीक चलें, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास एसिमिलेशंस है। ठीक है जी, एसिमिलेशंस क्या होता है? is a general term in phonetics for the process by which a speech sound becomes similar or identical to the neighboring sound. In the opposite process, dissimilation sounds becomes less similar to the one another. The term assimilation comes from the Latin meaning make similar to। होता ये है कि what we are doing when we are speaking, हम जल्दी में बहुत सारे साउंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो मर्ज कर देते हैं। ठीक है, कैसे मर्ज कर देते हैं?
जैसे अगर आप ये जुमला बोलेंगे, इसमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स जो होते हैं जब आप बोलते हैं वो आपको मिल जाते हैं, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हमसे लॉस हो जाते हैं। अब लॉस कैसे हो जाते हैं, कुछ आइडिया है? होमोग्राफ, होमोनिम और होमोफोन समझ में आ गया आप लोगों के स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस होमोग्राफ से, होमोनिम से रिलेटेड? ओके चलें, आपको मैं एसेमिलेशन पढ़ाने से पहले थोड़ा सा एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है? अब वो ये है कि हम जब स्पीकिंग करते हैं, व्हेन वी आर स्पीकिंग व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है? हम बताएं हम क्या करते हैं व्हेन वी आर स्पीकिंग व्हाट वी आर डूइंग? कुछ आइडिया है? जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, बताइए। व्हेन वी आर स्पीकिंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर लिंकिंग वर्ड्स, ठीक है? डिफरेंट वर्ड्स को मिलाकर हम क्या करते हैं, हम सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है? हेलो, what we do when we are speaking a language, what we are doing, we are linking different words, ठीक है? और उनसे हम मिलकर एक जो है सेंटेंस बनाते हैं। और जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी, तो हम क्या कर रहे होते हैं? उसके दरमियान कोई बाउंड्री नहीं होती। व्हेन वी आर स्पीकिंग देयर आर नो बाउंड्रीज, देयर आर नो बाउंड्रीज, नो लिमिटेशन। आप जितना चाहे बोल सकते हैं, जितना चाहे आप जिस तरह से बोलें, ठीक है? इसमें कोई लिमिटेशन होती है? कोई ये तो नहीं है ना कि भाई आपको कोई आके कह रहा है कि भाई यार तुमने आज जो है ना दिन में सिर्फ 10 जुमले बोलने हैं, इससे ज्यादा नहीं बोलने। ऐसा कोई सीन है हमारे साथ? हम्म। है ना? नहीं है ना, हमारे पास लिमिटेशन ही नहीं है, ठीक है? तो लेकिन हमारे पास थोड़ी सी जो अगर लिमिटेशन आती है तो वो उस लिहाज से आती है कि हमारे पास आदाब हैं, ठीक है? आदाब हैं। आदाब क्या है? रूल्स हैं थोड़े बहुत। वो ये है कि वो ये रूल्स हैं कि आपने किस तरह से बोलना है, ठीक है? आपको लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन ऐसी नहीं है कि एक बंदे को जो है वो सुबह उठ के जो है वो 10 जुमले मिल जाएंगे, उसमें से 5 ये वाले जुमले होंगे, 5 वो वाले जुमले होंगे, उसके बगैर वो कुछ नहीं बोल सकेगा। ऐसा कोई नहीं है। हाँ, आदाब है। आदाब क्या है, रूल्स क्या है कि हमने बड़ों के सामने किस तरह से बोलना है, ठीक है? रूल्स क्या है कि हमने छोटों के साथ किस तरह से बात करनी है, ठीक है? हमें अपने बॉस से कैसे बात करनी है, हमें अपने टीचर से कैसे बात करनी है, हमें अपने क्लास फेलो से क्या बात करनी है, ठीक है? ये है, लेकिन उसमें बाउंड्रीज नहीं लगेंगी, ठीक है? सही, यहाँ तक बात समझ में आ रही ठीक। तो अब जब हम मैं आपको बता रही थी, अच्छा वो पिछले वाले तीनों से तो कोई भी एग्जाम कोई क्वेश्चंस नहीं होगा आपका, यकीनन समझ में आ गए होंगे, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स भी कर लिए हैं, ठीक है? तो ठीक। तो अब क्या होता है कि जब हम बोलते हैं व्हेन वी आर स्पीकिंग, ठीक है, तो हर एक के साथ हमारा डिफरेंट अंदाज होता है बोलने का, ठीक है? जब हम किसी के सामने, किसी बड़े बंदे के सामने जाके बात करते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली के बुजुर्ग लोग हों, ठीक है, चाहे वो हमारा बॉस हो, चाहे वो हमारे एचओडी हों, ठीक है, चाहे वो हमारे टीचर्स हो,
तो हम उनके सामने कैसे बात करते हैं, कुछ आइडिया है? आप अपने बड़ों के सामने कैसे जाके बात करते हैं? कुछ आइडिया है आप लोगों को कि किस तरह से बात की जाती है? हम्म।